अच्छा, क्लास स्टार्ट किया जा रहा है। आज टाइप 1 होगा आपको। लिखा जाए तो। अच्छा, टाइप 1 लिखा जाए। अच्छा, यहाँ भाजक होता है। अच्छा, सुना जाए। अच्छा, ये वाले पोजीशन में भाजक होता है। और भाजक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डिवीजर। भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल। ये ये क्या होता है? डिविडेंट। DVDEND। कोसेंट, QUTIENT ना। और इसको रिमाइंडर। अच्छा, सुना जाए अब। अच्छा, ये सब थोड़ा लिखिए तो। नोट्स में लिखिए, नोट्स में। अच्छा, नोट्स में लिखा जाए जो लिखवाएं। वहां बैठना अलाउ नहीं है जहां बैठे हैं। नहीं, वैसे नहीं, आप बेंच को आगे कर लीजिए और बीच में लगा लीजिए। पता है, सब लोग बैठने लगेगा, एक लाइन अलग बन जाएगा। आप नहीं समझ रहे हैं? हाँ, अब एकदम सही है। पता है क्या होगा? आपसे दिक्कत नहीं है, हमारी एक लाइन लग जाएगा कि वो बैठता है तो हम भी बैठेंगे, वो लाइने आ जाएगा। तो ऐसा कीजिए, बीच में भले बैठ जाइए लेकिन वहाँ उधर किनारे में। प्रणाम जी। आप चले नहीं? इको पार्क बोले थे, आप चलेंगे मेरे साथ? ये जइबे नहीं करता है, कहता है आप आइसक्रीम खाने को कहिएगा। ऐसा ही डायबिटीज है, आइसक्रीम तो मिलेगा नहीं मेरा वाला डायबिटीज वाला। अच्छा, ये लिख लें, डायबिटीज वाला दो ही तीन जगह मिलता है पूरे पटना में। अच्छा, भाजक को डिवीजर बोलता है अंग्रेजी में। अच्छा, पेज बढ़ा देंगे तो मत बोलिएगा। अच्छा, भाज को डिविडेंड बोलता है अंग्रेजी में। अच्छा, भागफल को कोसेंट। और शेषफल को रिमाइंडर। पेज बढ़ा देंगे तो मत बोलिएगा सर हम नहीं लिखे हैं। आगे बढ़ा जाए। अच्छा, अगले ही मंडे से सब नया हो जाएगा। मतलब सुबह से लेके सारा चैप्टर, सुबह वाला सारा चैप्टर नया हो जाएगा। तो मान लीजिए किसी का रिमाइंडर थ्योरम छूट गया, यूट्यूब पे चला जाएगा, वो देख लेगा। वो रोशन पर्दावा खोल दिया ना खाली पीछे से। हाँ, बस उसको खोल के छोड़ दीजिए बस। नहीं नहीं, उसको उसे नहीं खोलना है। हाँ, ऐसे ही रहने दीजिए, हवा खाइए अंदर घुस के। अब ठीक है। अच्छा, हो गया ये। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है डिवीजर, डिविडेंड, कोसेंट और रिमाइंडर वाला बात समझ में आ गया। अच्छा, अब इसी को आगे बढ़ाया जाएगा। जैसे कि क्या किसको क्या बोलते हैं सुन लिया आप। एक चीज और आपको यहाँ लिख के सिखा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा रहे, मान लीजिए 29, और 5 से भाग दिया जाए तो 50 25। और यहाँ कितना बचेगा? 4। क्या आप, हाँ ठीक है, 7 से भाग लगा लीजिए। 7 चौक 28, सब अलग अलग आएगा। 7 चौक 28। अब ठीक है, दिखाने में बनेगा। अच्छा, होता क्या है अब सुन लीजिए। जैसे कि एक भाग का तरीका है ये, कि हम 29 में 7 से भाग लगाएंगे ना तो 4 बार में 28 जाएगा, एक बच जाएगा। तो यही बात बताया जा रहा है कि इसको जो बोला जाता है भाजक बोला जाता है। इसको अंग्रेजी में डिवीजर हम लिख चुके हैं, दोबारा एक ही चीज बार बार नहीं लिखा जाएगा। तो ये समझ में आ जाएगा। अच्छा, अगर कोई कहे 29 यहाँ क्या है तो भाज्य है। और अगर कोई कहे 4 यहाँ क्या है तो भागफल।
और अगर कोई कहे एक क्या है तो शेषफल। अच्छा, ये अंग्रेजी में ऑलरेडी कन्वर्ट कर चुके हैं हम, अंग्रेजी वाला डाटा लिख चुके हैं, तो आप उसके लिए चिंता नहीं कीजिएगा अंग्रेजी में क्या होगा नहीं होगा। हो गया, लिखाया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आपको देखना होगा। अच्छा, कोई बोले ना, सुना जाएगा, कोशिश कीजिए सुनने का। आप लोग का एग्जाम अभी खत्म नहीं हुआ है? हो गया ना? और है किसी किसी का ना, किसी किसी का खत्म हो गया है। विनीत का अभी एग्जाम शुरू हुआ है। आया सुना जाता, अब ये सब नहीं बताइए आप, बच्चा के दिल आने जाए एग्जाम चाहे कुछ करने जाए, हमको क्या मतलब है। पर्सनल लाइफ में झांकने का टीचर का अधिकार नहीं है। आप एग्जाम दिलाने जाइए, पानी का बोतल बाहर लेके बैठिए ठंडा वाला, निकलते पिला दीजिए। हाँ, क्या इसमें हम क्या कर सकते हैं इसमें। अच्छा, ये सब हो गया होगा तो देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ना। तो 29 सुना जाएगा। अच्छा, यहाँ 29 जो है ना एक ऐसी संख्या है जिसको 7 से भाग लगाने पे वो 4 बार में जाएगा और एक बचेगा। तो पता है यहीं पे एक फॉर्मूला बनता है, आप उसको लिखेंगे कि भाज्य बराबर। अच्छा, ये लिखेंगे भाज्य बराबर, अंग्रेजी में अपने कन्वर्ट कर सकते हैं, भागफल गुना भाजक गुना भागफल। भाजक गुना भागफल। सुना जाएगा, भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल। अच्छा, ये फॉर्मूला लिखे तो, फार्मूला, वो राइट डाउन द फार्मूला। देखिए अंग्रेजी, मैथ के टीचर का अंग्रेजी कहाँ से सीखेंगे जी। नीतू मैडम से अंग्रेजी हमको सीखने की जरूरत नहीं है, आप लोग सीखिए, ग्रामर अच्छा होगा, इंग्लिश में अच्छे नंबर आएंगे। हम क्या कहें, हमको तो प्लीज थैंक यू एक्सक्यूज मी। आप भी एक्सक्यूज मी बोलिएगा, जैसे हम नहीं हट रहे हैं आप बोलिए एक्सक्यूज मी, हट जाएंगे। अंग्रेजी सीखा। अब वो सब कहाँ गई जी, वो सब सब नहीं आएगी। आप लोग भी गायब थी, गायब थी श्रेया और सृष्टि, ये सब क्यों नहीं आती है जी आप लोग रोज। रोज आते, कल बस नहीं आए थे। जब पूछे यही बताइएगा। एक भी दिन मिस मत कीजिए, पता है कल 2 टाइप हुआ, दोनों मिस हुआ कि नहीं। अच्छा नहीं लगता है, मिस होने का मतलब है ना। अच्छा, एक बात जानिए, एग्जाम में गए ना, कौन से टाइप से आएगा कोई नहीं जानता, कोई एक से आएगा, कुछ भी आएगा लेकिन एक से आएगा कोई। लाभी आनी में देखिएगा आएगा तो एक ही से आता है। अच्छा, टाइम एंड वर्क से, टाइम एंड डिस्टेंस से केवल एवरेज स्पीड पूछा था पिछले साल, एवरेज स्पीड एवरेज स्पीड एवरेज स्पीड बस। अच्छा, ये हो गया होगा, लिख लिए फॉर्मूला। अच्छा, एक और बात आप यहाँ चाहें तो देख सकते हैं, यहाँ भाज्य क्या है 29, तो 29 कैसे आ रहा है, 7 चौक 28 और एक 29। मतलब आप कह सकते हैं कि जो अगर संख्या निकालना हो तो इन दोनों को गुना करके और ये जोड़ देंगे तो हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ा जाएगा। अच्छा, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। अच्छा, अब अगर कोई ऐसा बोले, ऐसे लिखेगा कि किसी संख्या में 9 से भाग देने पर, किसी संख्या में 9 से भाग देने पर शेषफल, शेषफल 4, शेषफल 4 बचता है। अच्छा, इस लाइन को थोड़ा समझिएगा तो 2-3 गो क्वेश्चन जो रेलवे एसएससी में आता है आराम से बन जाएगा। अच्छा, लिखा हुआ है कि किसी संख्या में 9 से भाग देने पे शेषफल क्या आता है, 4 आता है, 4 बचता है चाहे 4 आता है, दोनों एक ही बात है। तो अगर हम बात करें जैसे कि इसको लिखने का तरीका, तो आपके पास संख्या मालूम है तो नहीं मालूम है, तो कहेंगे सर संख्या तो नहीं मालूम है, तो आप इसको एक्स ले सकते हैं। संख्या नहीं मालूम है तो उसको आप एक्स ले लीजिए।
और कहिए कि सर अभी आप बोल रहे हैं कि जब 9 से भाग दिए इस संख्या में तो कितना शेष आया, 4। लेकिन ये तो नहीं मालूम है कि कितने बार में लगा। तो आप अपने मन से कह सकते हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ के बार में लगा होगा। समझ में आ रहा है, अपने मन से सब मान रहे हैं। तो किसी संख्या में, यहाँ इसका मतलब यहाँ एक्स संख्या है, किसी संख्या में 9 से भाग देने पे 4 बचता है। बड़ी इंपॉर्टेंट है, रेलवे से लेके एसएससी में बहुत ज्यादा आता है ये वाला टाइप। अच्छा, टाइप 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम फ्रेश है, आप सीख सकते हैं अगर छूटा भी हुआ है पुराना तो किसी संख्या में 9 से भाग देने पे 4 आता है। तो लिखने का तरीका है कि एक संख्या को एक्स मान लिए, 9 से भाग दिए तो 4 आया। यहाँ कितना बार में गया नहीं मालूम, तो क्या ले लिए के। तो अगर कोई कहे कि यहाँ एक्स बराबर क्या होगा, तो आप बोलेंगे 9k+4 ना। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि इन दोनों को गुना करके ये जोड़ने से संख्या आ जाता है। याद रहेगा क्या बोल रहे हैं, इन दोनों को गुना करके ये जोड़ने पे संख्या आ जाता है। तो 9 गुना के तो 9k, अब प्लस का 4, तो x बराबर 9k+4। क्लियर, लिखिए तो इसको। तो यहाँ संख्या क्या होगा, 9k+4 के। यहाँ कांस्टेंट टर्म में कुछ भी हो सकता है। उधर पानी भरने आने जाने लगा, इतना गैप रखिएगा, नहीं तो इधर खसका लीजिएगा बेंच। हो गया। बहुत अंधेरा है बाहर है और मौसम काफी खुश। अच्छा, बोलबो नहीं किए हैं अभी, मौसम काफी इतना ही बोले हैं। बोल लेने दीजिए। ऐसे करिएगा तो क्या बोलेगा टीचर, पता है आप ही लोगों के कारण हम कुछ हंस बोल नहीं पाते हैं। क्या हंसेंगे बोलेंगे, कह रहे हैं मौसम काफी खुशनुमा है। खुशनुमा समझते हैं, सुहाना बोलता है। आप मन करे तो खिड़की उड़की खोल के बैठिए, बस पर्दा पर्दा तो अभी हट भी जाएगा तो दिक्कत नहीं है। हाँ हटा सकते हैं, लेकिन अंजोरा वाला आएगा ना आराम से। पता है कुछ बच्चे के कारण ना आदमी हंस बोल नहीं पाता है। कुछ ही बच्चे के कारण, आगे में कौन हल्ला करता है, इधर से ये अभिषेक, ये वाला अभिषेक। लिख लिए। अच्छा, आप बात को सुना, क्योंकि पता है अभी स्क्रीन पे कुछ भी नहीं आ रहा है उधर से, एकदम सही आ रहा है। हो गया। अच्छा, अगर अगर अब इसी बात को डायरेक्ट लिख पाइएगा। अगर कोई कहे कि 13 से भाग, अच्छा ऐसे लिखिएगा, 13 से भाग देने पर, शॉर्टकट लिख रहे हैं, देने पर 5 शेष बचता है। बचता है, ध्यान दीजिएगा, 13 से भाग देने पे 5 शेष बचता है। तो हम कहेंगे सर ऐसे कंडीशन में अगर संख्या लिखना हो ना, संख्या बराबर, तो आप कहेंगे 13k+5। वही चीज है, डायरेक्ट लिखना सीखिए, 13k+5। मतलब 13 से कितना बार में गया है नहीं मालूम, पर 5 जोड़े आएंगे। वही चीज है, समझ में आ रहा है कि लिख के दिखाए यहाँ साइड में कि 13 से किसी संख्या में भाग दिए ना तो कितना बचा, 5 बचा। कितना बार में गया नहीं मालूम, तो उसी को क्या लिया गया है, के। तो x बराबर 13k+5। आराम से थोड़ा सा बात नहीं करके मौसम का मजा लीजिए पढ़ाई के साथ। हो गया, नहीं हुआ, आप लिख ली, आप भी लिख लें। गुड मॉर्निंग। हो गया होगा। अच्छा सुना जाए, सुना जाए, कर लिए काम। समझ में आया संख्या लिखने का मतलब, कोई भी लिख लेगा वैसे ही संख्याएं। अच्छा, अब नया कॉन्सेप्ट दे रहे हैं उसको सुनिएगा। अच्छा, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट लेते जाइए, धीरे धीरे आपको अच्छा लगने लगेगा। पता है जो लोग बात कर रहे हैं ना, इधर उधर मत बात करके सुनिए, नहीं तो पता है मुंह बना लीजिएगा, 3 दिन चलेगा ये टाइप। सोच के देखिए, लास्ट टाइप बचा हुआ, चैप्टर खत्म है, एक ही टाइप है लगभग, वो 3 दिन चलेगा, एक दिन मिसलेनियस चलेगा लगभग। 2-3 दिन चलता है। अगर आपका अपना 2-3 दिन खराब हो जाएगा नहीं सुनिएगा तो। इसमें सक्सेसिव रिमाइंडर जो सबसे ज्यादा एसएससी में आता है वो नहीं सीखे हैं आप, इसी में सीखना है। थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए, नहीं तो कुछ नहीं बनेगा बाद में, मुंह बना लीजिएगा। अच्छा, आप जो बोल रहे हैं वो सुनिए। जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या अपने मन से ले लिया जाए कुछ भी, जैसे कि 25 ले रहे हैं।
और इस 25 को हम बोल रहे हैं 8 से भाग लगा रहे हैं हम लोग, ठीक है, 8 से भाग लगा रहे हैं 25 में, तो 8 3 24, और कितना बच जाएगा, एक। अच्छा देखा जाए, बात नहीं करके सुना जाए। देखिएगा, बात करते नहीं पकड़ाने चाहिए, आप अगर गलती कर रहे हैं तो आपको नुकसान हो सकता है। अच्छा सुना जाएगा। कह रहे हैं एक संख्या में 8 से भाग लगाने का तरीका यही होगा। देखिए क्या बोलता है, दो तरह से बोलेगा। एक तो बोलेगा कि संख्या में क्या घटा ले, क्या घटा ले, एक ये बोलता है। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि संख्या में क्या जोड़ ले, संख्या में क्या जोड़ ले। अच्छा ये पहले आप सीखेंगे, ठीक है, संख्या में क्या घटा ले और संख्या में क्या जोड़ ले, यही दोनों सीखेंगे। सुना जाए, संख्या में क्या घटा ले और संख्या में क्या जोड़ ले, तो आप कहेंगे ये क्या है, अधूरा लाइन लिखा हुआ है, पूरा हम बोल रहे हैं। इसमें बोलता है ना, यहाँ देखिएगा 25 एक ऐसी संख्या है जिसमें हम 8 से भाग लगा रहे हैं तो एक शेष आ रहा है ना। तो कहेगा कि इस संख्या में, ये जो 25 संख्या है ना, इसमें से क्या घटा लेते तो इससे पूरा पूरा कट जाता। सुनाई दे रहा है पूरा लाइन, वहां क्या लिखा है मत जाइएगा, वहां शॉर्टकट लिख के निकल रहे हैं। तो अगर कोई कहे कि इस संख्या जो 25 दिख रहा है, इसमें से क्या घटा ले कि 8 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो शेषफल घटाया जाता है। देखिए तो 25 में से एक घटाएंगे तो क्या आएगा, 24, 8 से कट जाएगा ना। तो अगर घटाने को कहेगा तो शेषफल घटाते हैं, याद रहेगा। तो घटाने को कह रहा है यहाँ, संख्या में क्या घटा ले, तो कहेंगे सर अगर ये कहेगा तो शेषफल घटाते हैं। तो यहाँ लिख लीजिएगा, घटाने को कहेगा तो यहाँ उत्तर क्या आ जाएगा, एक। याद रहेगा क्या बोले, शेषफल घटा लेंगे। और अगर ये बोल देगा कि संख्या में क्या जोड़ ले कि 8 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो इन दोनों का अंतर कितना है, 7। तो आप 25 में 7 जोड़िए, 32 8 से कट जाता है। इसका मतलब अगर जोड़ने को कहेगा तो भाजक और शेषफल का अंतर जोड़ते हैं। तो यहाँ जोड़ने को कहेगा तो क्या लिखेंगे, 7। इसको लिखिए तो, घटाने को कहता है तो शेषफल घटाते हैं, घटाने को कहेगा तो शेषफल घटाते हैं, और जोड़ने को कहेगा तो भाजक और शेषफल का अंतर जोड़ते हैं। कर लिए, सभी लोग इसको लिख लें। आप ये ले सकते, म्याऊ म्याऊ करके नहीं बोलना है। आप लोग सुबह आते के साथ ऐसा करने लगते हैं, बाद में कट ऑफ नहीं आएगा, बाद में रिजल्ट नहीं आएगा, फिर आप म्याऊ म्याऊ की जगह ना असल में नकिया नकिया रोते फिरेंगे दोस्त के पास कि देखो ना मेरे साथ ऐसा हो गया, हम बनाए तो थे नंबर ही नहीं मिला। मतलब बनाया था नंबर नहीं मिला, ऐसा ऐसा एक्सक्यूज देता है। कहेगा पता नहीं रंगे थे 3 और आज देख रहे हैं तो 4 रंगा हुआ, लगता है गलती हो गया। गलती कुछ नहीं हुआ। क्या मानेंगे, आपका चेहरा तो है नहीं मानने लायक, और ऊपर से आपके पास जॉब नहीं है, तो कैसे मानेंगे। एक, आप कोई ऐसा तो नहीं कि ऋतिक रोशन जैसा दिखते हैं जो चेहरे पे ही लोग मर जाए, आंख नीला नीला। घट संख्या में क्या घटा है, यहाँ लिख देते हैं, शेषफल, शेषफल घटाया जाता है, शेषफल घटाया जाता है। अच्छा घटाने को कहेगा तो शेषफल घटाया जाता है, और जोड़ने को कहेगा तो भाजक, भाजक और शेषफल का अंतर जोड़ते हैं। का अंतर जोड़ते हैं। लिखा गया। अच्छा कंठस्थ कर लीजिएगा बात को जो बोला गया है, अगर घटाने को कहेगा तो शेषफल घटाते हैं,
और जोड़ने को कहेगा तो भाजक और शेषफल का अंतर जोड़ते हैं। याद हो गया। अच्छा अगला बात होगा अब। अरे कितना रुकवाइएगा, देख लीजिए। हो गया। अच्छा अब एक आता है नजदीकी वाला बात, जैसे कि मान लीजिए लिया जाएगा 47, 9 से भाग दिया गया। बात हो रहा है। अब बाद में कहेगा ना कि सर ही में गड़बड़ी है, ये नहीं दिख रहा है कि सर पढ़ा रहे हैं और हम बेशर्मी जैसा बात कर रहे हैं। इसी को कहा जाता है कि भाई आपको नहीं पढ़ना है तो कहीं चले जाएं आप, जब पढ़ने का मूड हो हमारे पास आइए। हम कह रहे हैं कि 9 से लगाए 45, तो ये तो हुआ। अगर देखिए ध्यान दीजिए, अगर कहेगा ना घटाने को तो 2 घटाएंगे तो कट जाएगा 9 से। आज जोड़ने को कहेगा तो 9 और 2 का डिफरेंस कितना है, 7 जोड़ देंगे तो भी कट जाएगा। याद रहेगा। तो बात ये होता है, कभी बोलता है ना कि नजदीकी संख्या बताइए जो 9, आप ऐसे लिखेगा कि 47 के नजदीक, 47 के नजदीक, 47 के नजदीक संख्या जो 9 से कट जाए, 9 से कट जाए। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये लाइन अलग से बोलता है। तो अगर नजदीक बोलेगा, नजदीक मतलब कम या ज्यादा से नहीं मतलब है। जैसे कोई कहे आपके कौन सबसे नजदीक है, तो नजदीक कहने का मतलब ये है, वो वाला नहीं दिखेगा। नहीं तो आप लोग तो अपना नामों बताने लगेगा, वो है ये है। अच्छा कोई बोले, रहने दीजिए। अच्छा अगर कोई कहे कि 11 के नजदीक 9 है या 12 है, 12 है, तो नजदीक का मतलब नजदीक होता है, बड़ा और छोटा नहीं। नजदीक मतलब नजदीक। तो अगर कोई कहे 47 के नजदीक संख्या जो 9 से कट जाए, तो आपको दिखेगा कि सर दो तरीका है। एक तो आपके पास ये है कि आप इस 2 का यूज करें। अच्छा 2 का यूज किया जा सकता है, तो आप कहेंगे सर अगर आप 2 का यूज कीजिएगा ना तो आपको ना घटाना होगा। 2 का यूज करेंगे तो क्या करना होगा, घटाना होगा, घटाना होगा। अच्छा 2 का नजदीक 2 का करेंगे काम तो घटाना होगा। और इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 7। तो अगर हम 7 का यूज करेंगे तो क्या करना होगा, जोड़ना होगा, जोड़ना होगा। तो आप एक बात सोच के देखिए जो बोल रहे हैं। अगर हम आपसे ये बोले कि यहाँ पे नजदीक कौन रहेगा, तो आप बोलेंगे सर 2 और 7 में तो 2 ज्यादा नजदीक है। समझ में आ रहा है। इसका मतलब 2 का यूज करेंगे तो नजदीकी मिलेगा, 7 का यूज करेंगे तो दूर वाला मिलेगा। तो 2 का यूज करने के लिए क्या करना होगा, घटाना होगा। तो घटाना होगा तो 2 घटा लीजिए, 47 में से 2 गया 45, तो आंसर हो जाएगा 47 माइनस 2, 45। इसका मतलब 47, सॉरी, 47 के नजदीक 45 जो है ना सबसे नजदीक है 47 के, जो 9 से कट जाएगा। अगर कोई कहे कि सर इन दोनों का अंतर जोड़ लें, तो जोड़ेंगे तो नजदीक थोड़ी मिलेगा, वो दूर हो जाएगा। नजदीक ही बोलतेगा, बार बार वो नजदीक बोलेगा, दूर नहीं बोलेगा। दूर तो इनफाइनाइट चला जाएगा, दूर का कोई लिमिट है। कोई एकदम गायब हो गया तो नहीं होता है, एकदम गायब हो गया तो पता नहीं चलता का। ब्रेकअप वाला बात। ब्रेकअप, ब्रेकअप अच्छा शब्द लगता है आपको, बहुत अच्छा शब्द है। ब्रेकअप बोलने की जरूरत नहीं है, अपने मुंह बना के बतियाई ना, 2 दिन में अपने समझ में आ जाएगा। नहीं समझती है क्या आप बोलते हैं ब्रेकअप करेंगे, वो कहती है नहीं करेंगे। ऐसा हो सकता है कि लड़का बोले ब्रेकअप, लड़का को तो एगो बतिया रहा होगा तो कहेगा कि ठीक है चलो भाई ब्रेकअप क्या करना है। अच्छा देखिए, देख रहे हैं, ऐसे ही करता है, इस सब से कुछ बोल नहीं पाता आदमी। क्या बोलेंगे, हो गया, समझ में आया, बोलना छोड़िए। अच्छा एक और बात। अच्छा, अच्छा जो इवनिंग में सेट का बारे में कुछ बोलना है। अच्छा सुन लीजिएगा तो। अच्छा इवनिंग के सेट के बारे में कुछ बातें हमको बोलना है। सुन रहे हैं, अरे बात करना बंद करके सुनिए तो पहले, कोई नहीं बतियाएगा। नो बॉडी टॉक।
आंगन। अच्छा, इवनिंग में जो सेट चलता है ना, अब सुना जाए इसमें। इसमें जैसे पिछले बार कराया गया था ना, तो उसमें 110 बच्चे थे। सुना जाए इसमें कोई चार्ज नहीं लगता, प्रिंटिंग कॉस्ट लगता है, कुछ हम लोग लेते नहीं हैं आपसे, ज़्यादा कुछ भी नहीं लेते हैं। तो इवनिंग सेट जो होता है, पिछले बार 110 बच्चे थे। और एक महीना ही बीता है कि इस बार 30 बच्चे कल सेट मारने आए थे, और जो कह रहे थे कि 5-10 दिन बाद से हम लोग भी नहीं आएंगे ज़्यादा। मतलब उनका कहना था कि सर 5-10 दिन मार लेते हैं, पैसा दिए हैं तो, बाकी 10 दिन बाद हम लोग भी नहीं, मतलब पूरा सेट नहीं मार पाएंगे। तो बात ये हो रहा है ना कि मेरे तरफ से लोड ज़्यादा डाल दिया गया है। जैसे जैसे हम जो चाहते हैं, जैसे होता क्या है ना, हम मेरा आदत है ना कि हम भोर में 4 बजे तक पढ़ के सूझ जाते हैं। जैसे अपने हिसाब से सोच लिए हैं, जबकि यहाँ बच्चों के हिसाब से सोचना था। आज हम घूम घूम के फीडबैक ले रहे थे, तो पता चला मेरे से बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ है। तो हम अपने मिस्टेक यही हुआ है कि हम सोच रहे हैं ना कि हम 3 बजे भोर तक पढ़ रहे हैं ना। सुनिए ना, बतवा सुन लीजिए ना, मिस्टेक क्या हुआ है वो भी सुन लीजिए। जैसे हमको लगता है ना कि हम, मेरे साथ क्या है ना कि हम पढ़ना कोई चीज़ शुरू किए ना, तो कोई भी चीज़ तो हमको जब तक खत्म नहीं होगा, हो सके सोए भी ना हम। तो 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे एक बार ऐसा भी हुआ है कि पढ़ते पढ़ते यहाँ भी आ गए हैं कुछ पी पा के, मतलब एनर्जी पी पा के, मतलब होता नहीं एनर्जी ड्रिंक टाइप का कुछ लेके। अरे बोलने दीजिएगा। अरे पी पा के मतलब होता नहीं है कि अब आंख लग रहा है तो कुछ एनर्जी ड्रिंक लेके आदमी आ गया कि चलो भाई थोड़ा ताकत रहेगा तो पढ़ा देंगे। तो बात सुन लीजिए, नहीं तो सेट में एक बदलाव कर रहे हैं हम कुछ। तो हम क्या बोल रहे हैं कि आज फीडबैक लेना शुरू किए ना, तो सबका यही कहना था ना कि सर आप हम लोग का जान ले लीजिएगा। आप 6 बजे से सेट मरवा के 9 बजे छोड़ते हैं। एक तो 9 बजे कितना के घर में खाना बन के सुत भी जाता है। आप पूछ लीजिएगा ना, 9 बजे तो कितना, 9 बजे कितना लोग जाता है ना, तो बहुत के घर में बता रहे हैं। 9 बजे पता है बहुत के घर में लोग सो जाता है कि दरवाजा पीटना पड़ता है, मम्मी खोलो, आ गई हूं मैं। तो हम इतना ही कहेंगे ना कि हमको लगता है ना कि उतना लोड डालना, देखिए आपके बस का बात है, उतना लोड हम नहीं डालना चाहते, क्योंकि हाँ 5 बच्चे तैयार हैं। 5 से क्या होगा। मान लीजिए इतना बड़ा रूम रखे हैं, टाइमुआ हम दे ही रहे हैं, सब से करा ही रहे हैं, तो अभी तो हो गया तो वो तो चलेगा ही। बाकी कोई भी नया बच्चा जो भी लोग जुड़ना चाहता है, जैसे वो चाहे ना तो वो कर सकता है ना कि 6-10 से 7-10, अब फिर 10 मिनट और जीके खाली करके सुनिएगा बतवा को। हाँ मस्त है ना। हम समझ रहे हैं, आप बताएं, हम दिन कल बैठ के 1 घंटा यही सोच रहे थे कि आज 30 बच्चा आया है और वो भी कह रहा है कि और 2-3 दिन मार के अब सेट नहीं मारना है हमको। तो हमको समझ में आ गया कुछ गलती तो मेरे से हो ही रहा है, बिना मिस्टेक के कैसे ऐसे होगा। सेट तो सबको मारना है, लेकिन टाइम मैनेज है, कितना बच्चा वो सब जैसे खाना खुद से बनाता है, ऐसा भी बहुत सारा बच्चा, तो वो लोग से नहीं हो रहा है। तो हम कह रहे हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं ना कि 6-10 से शाम में, ये अनाउंसमेंट ही है, 7-10 तक एक फुल सेट मार लीजिए। 7-10 तक एक फुल सेट मार लीजिए, और 10 मिनट का आप जीके मार लीजिए। जीके में मतलब स्टैटिक्स जीके और साइंस और करंट अफेयर, 3 पेज उसमें रहता है, 4 पेज। तो 6 से 7-10, 10 मिनट और, ठीक है। और इतना मारने के बाद आप मिलवा के घर चले जाइए, सारा साथ तक घर चले जाइएगा। अच्छा, और इसका जो कॉस्टिंग आएगा प्रिंटिंग का ना, 143 बोल रहे हैं ना, 5 लिख देते हैं, 153 जोड़े थे ना। हाँ देख लीजिएगा बाद में मुकर। नुकसान हुआ ना तो आप लोग से लेंगे, क्योंकि एक बार इधर ऑर्डर निकला ना तो दोबारा मांगने में नहीं बनता है। पता है, देखिए एक और बात सुना जाए, जो बच्चा जोड़ता है ना कितना बैठता है, नुकसान सर का होगा तो वो देगा। हाँ अब समझ में आ रहा है। पता है ऐसे ही कर करके बहुत नुकसान चला जाता है। अच्छा, वो बच्चा जो भी करना चाहता है, सुना जाए, सुनिए बात को बता रहे हैं, सुना जाए। ये प्रिंटिंग कॉस्ट है, सुनाई दे रहा है। पता है बात करता है कुछ लोग, ये जानते हैं उसको कोई मतलब नहीं अपने जीवन से, तो आप चाहें तो इतना ही मार सकते हैं। और आप जैसे 7-10, 7-20, सारा सात तक घर जा सकते हैं। तो इसमें अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो वो नाम लिखवा सकता है 150 रुपया दे के। समझ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, आपको 270 नहीं देना। हाँ नहीं नहीं, वैसे नहीं करेंगे। अच्छा, आप नाम आप कब तक लिखवा, आज कौन सा दिन है, मंगल है ना, बुध बृहस्पति, बुध और बृहस्पति कल और परसों तक आप लिखवा लीजिएगा। ठीक है, टाइम दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि देव पे नहीं चढ़ना है।
तो ये वाला दिमाग में गया। अगर कोई को लगता हो कि इसमें आ सकता है तो वो जरूर आए। मान लीजिए कि हमसे गलती हुआ, हम वापस लिए बात। हम जान रहे हैं आपसे उतना मेहनत नहीं होगा, नहीं तो टॉप नहीं कर जाते, रैंक 1 आता, नौकरी नहीं हो रहा है आपका। हम भी समझ रहे हैं कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम है। समझ रहे हैं, आपका नौकरी नहीं हो रहा, किसी का रैंक 1 आ रहा है। कोई रैंक 1 वाला कह रहा है हम अनगिनत सेट मारते हैं, और कोई कह रहा है ना कि बाप रे उतना सेट मरवाइएगा। तो हम यही कहेंगे कि चलिए आपका मुताबिक होगा, जो बच्चा मार रहा है वो अपना मारेगा 9 बजे तक। अब बाकी जो लोग ये आएंगे उनके लिए हम ऐसा व्यवस्था करेंगे ना कि 7:20 में रोक के आंसर मिलवा के उनको भेज देंगे, और बाकी लोग फिर कंटिन्यू कर लेगा। तो ऐसा होगा, ठीक है? तो जिनको इंटरेस्टेड है वही लिखवा लेगा अपना। और एक और बात, सेट एकदम नहीं मारिएगा तो नौकरी नहीं होगा। बस इतना ही बोलना है। तो आज और कल में, आज नहीं कल और परसों तक लिखवा लीजिए। हाँ, खूब अच्छा लगा ना? अच्छा सुना जाए। अच्छा और देखिए तो, अगर हम यहाँ लिखे 95, 95 नहीं, 92। अच्छा 11 से लगाइए, 11 × 8 = 88। 4। अच्छा सुना जाए, अच्छा सुना जाएगा। अच्छा इसमें कोई कहे कि नजदीकी क्या होगा, तो आपको दो चीज है। 4 नहीं तो इसका अंतर कितना है? 7 फिर से आ गया, बार बार 7 ही क्यों आया था? नहीं नहीं ऐसा नहीं है। 11 की जगह 10 कर देंगे तो कुछ और आ जाएगा, छोड़ दीजिए। अच्छा अगर मान लीजिए नहीं 10 भी करेंगे तो हाँ वो लगा जाएगा। अच्छा ऐसे लगा लीजिए, 100 है ना, और आप यहाँ पे लगा लीजिए आप, जैसे कि 100 है तो 99, 100 नहीं 10 है ना, 99 लगा लीजिए। तो 99 लगाएंगे तो 10×9 = 90, कितना बच जाएगा? 9। अच्छा इसमें अगर कोई बोले कि नजदीकी इसमें क्या होगा, तो 1 होगा। अच्छा 9 तो दूर पड़ जाएगा, तो 1 का यूज कीजिएगा तो जोड़ना पड़ेगा, और 9 का यूज कीजिएगा तो घटाना होगा। तो यहाँ कोई कहेगा नजदीकी तो 1 यूज होगा ना, तो 1 इसमें जोड़ेंगे तो नजदीकी आएगा। अच्छा इसमें कोई कहेगा नजदीकी तो क्या करना होगा, 4 घटाना होगा। तो कब क्या करेंगे, दिमाग काम कर जाएगा। अब हम कुछ क्वेश्चन देंगे, उसको संभालिएगा, तो लिख के ही दे रहे हैं। तो जो लोग भी इनरोल होना चाहते हैं वो अपना इनरोल हो जाएंगे। मान लीजिए कि हाँ आज से नहीं, नाम लिखवा लीजिए, 1-2 दिन वेट कर लीजिए, बताओ उतना जल्दी कुछ नहीं होता है। और वो 150 रुपया अपना जमा कर देगा। वो नहीं है, वो इंस्टाग्राम पे रील भी है कि 150 रुपया लेगा वो वाला। अच्छा लिखिए तो सबसे पहला क्वेश्चन, 66-20 में छोटी से छोटी, छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या क्या घटाएं, क्या घटाएं, क्या घटाएं कि 21 से, आंसर मत बोलिएगा, 21 से पूरा पूरा कट जाए, पूरा पूरा कट जाए। ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन करा रहे हैं, पहले पूरा पूरा कट जाए ऐसे ही लिख के। अच्छा इसको सब लोग बनाए तो, हो गया ना? अच्छा छोटा वाला क्वेश्चन ऐसा, यही सब क्वेश्चन आता है, इतना बड़ा रहता है, 4 अंकों का रहता है। कर लिए? अच्छा देखिए, अगर कोई कहे कि सर इसको आप बनाएं, जो भी है सुनिएगा बात। अच्छा अगर इस पूरे को देखिए तो किससे कटने को बोल रहा है? 21 से। 21 से आप 6620 में लगाएंगे भाग। 21 तिया 63, 3 बचेगा और ये 32 हो जाएगा। 21 एकम 21, कितना बचेगा? 11 जीरो। 21 × 5 = 105। अच्छा देखिएगा 21 × 105 हो जाता है, और 105 हो जाएगा तो कितना बचेगा? 5। तो अब आपके पास देखिए, अगर यहीं पे क्वेश्चन रहता है ना,
कि क्या जोड़ा जाए, तो इन दोनों का अंतर जोड़ते हैं। तो इन दोनों का अंतर कितना है? 16। जोड़ने को कहता तो ये जोड़ते हैं, पर यहाँ क्या बोला है, क्या घटाया जाए, तो घटाने को बोलेगा तो 5। तो यहाँ का जो आंसर होगा वो 16 यूज नहीं होगा, आपको क्या यूज होने वाला है, 5। तो कहेंगे 5 आंसर हो गया। क्या घटाया जाए तो 5, कहता है क्या जोड़ा जाए तो 16। ये हो गया होगा, समझ में आ रहा है? बेसिक जो दे रहे हैं थ्योरी, बहुत बोले हैं, बहुत बढ़िया टाइप है, इसमें इतना ज्यादा थ्योरी है ना कि थोड़ा थोड़ा देर पे थ्योरी देना पड़ेगा। कर लिए? क्लियर? अच्छा, इसी में थोड़ा सा बदलाव करते हैं, जैसे कि केवल नंबर पे बदलाव कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं बदल के कि 9800 में छोटी से छोटी संख्या क्या घटाने की जगह लिख लीजिए जोड़ी जाए। जोड़ी, जोड़ी जाए, जोड़ी जाए कि 23 से ना, हाँ पिछला 21 था ना, ये 23 से पूरा पूरा कट जाए। हो गया। देखिए 6 से 7 का सेट रहेगा ना, तो लड़की सब भी मार के अपना घर जा सकती है 7 बजे के बाद, सारा साथ ठीक रहेगा। सब लोग नहीं उतना अफोर्ड कर पाता है, और बाकी जो मारता है अपना जिस तरीके से मारेगा, केवल 10 मिनट वो भी मिला लेगा, बाकी कंटिन्यू रहेगा उसका। हमको थोड़ा सा वो डिस्टरबेंस होगा, बाकी आप लोग को अच्छा लगेगा। आदत हो जाएगा सब। पता है, मेहनत जिस लेवल का करना है ना, उस लेवल का सबसे नहीं हो पाएगा। पता है, यहाँ पे मेस वेस रहता है ना, तो जो स्टूडेंट नहीं खाना बना के खाता है, जैसे दिल्ली में आप जाइएगा ना, तो एकदम घर जैसा रोटी, घर जैसा सब्जी मेस में मिल जाता है। महीने के 3,000 पे कार्ड बन जाता है, 3 टाइम खाना, 2 टाइम और 1 टाइम नाश्ता टाइप का। ठीक रहता है जी। हम ही बेच लेते हैं ना बाहर ठेला लगा के, 20 का दो, 20 का दो रोटी। आया देखेगा। पता है, कल मेला गया था सब मेरे साथ, महावीर मंदिर के वो नहीं लगा है महावीर कॉलोनिया में जो मेला, तब गया था मेला। पता है लड़कन सब गया था, कुछ लड़का सब नहीं सेट मारता है, तो पता है सब क्या देख रहा था, झुमका। मतलब नहीं होता वो जो फैंसी होता है, जो झुमका वाला लटकल रहता है बड़का बड़का। तो हमको लग रहा था ये सब शादीशुदा नहीं है तो देख रहा है। मतलब 150 बोल रहा था ना, तो कह रहा है कि झूठ, ऐसे कैसे 150 थोड़ी, 100 रुपया में तो खेतान मार्केट से कितना बार ला के दिए हम। तो हमको समझ में नहीं आया बात। हमको यही समझ में आया कि भाई आराम, अरे ये जब कुत्ता बिलाई कहाँ से आया हुआ है, ये समझ में नहीं आता। अच्छा, 23 चौके 92 ना। हाँ हमको समझ में से परे हो जाता, 23 दूनी। अच्छा 46, कितना बचेगा? 14 बच रहा है। अच्छा सुना जाए 6 बार में लगाएं, पता है सुन लीजिए बात, यहाँ 2 बचेगा ना। अच्छा अगर कहता है क्या घटा ले तो 2, लेकिन कहा है क्या जोड़ दे तो इनका अंतर कितना है? 21। तो यहाँ जोड़ने को कह रहा है, इसलिए यहाँ 21 आंसर होगा। 5 नहीं करिए, एक क्वेश्चन और बचा है, फिर हम लोग कुछ थ्योरी देखेंगे। ये ऐसे ही बस करा रहे हैं।
अच्छा एक और लिखिए, लिखिए तो 10,108, 10,108 के नजदीक। पता है जो लोग बात करते हैं मत करें ना, दिक्कत होता है पढ़ाने में। के नजदीक संख्या, संख्या, संख्या वह कौन सी है, सी है, सी है जो 17 से पूरा पूरा कट जाए, 17 से पूरा पूरा कट जाए। हो गया, बनाया जाए इसको। बोलो बैठना नहीं है। हमको लगा बना के बैठ गई है, देखे कि बनाई उन्हें क्वेश्चन लिख के बैठ गए। बनाई तो नजदीकी वाला सिखाए हुए हैं। हो गया जी आप लोग का, आपका भी हो गया। आपका हो गया। आपकी एक जोड़ीदार नहीं दिख रही है हमको, क्या नाम है उसका, कोमल, कहाँ है, शादी में गई है। कोशिश में लगी है कि उसका भी हो जाए। आप शादी में नहीं जाएंगे यही हैं। इस बार, पिछले बार तो कलकत्ता गई थे, इस बार आप बेंगलोर चले जाइए। आजा 10। आजा अब सुना जाए। आजा 17 से लगाना है। 17 पंजे 85, 16। आजा 160 हो जाएगा, 17 नवा 53 से 7, 13, 17 चौके 68। अच्छा सुना जाएगा। पता है वहां कुछ लोग बच्चा बतियाते रहता है, पता है उसको लगता है ना कि सर, सर पागल हैं। पता है सर जिस दिन एक्शन लेने लगे आप पगला जाइएगा। ठीक है, जिसको भी लग रहा है ना कि हम पागल हैं, हमको बुझाता नहीं है, हमको कितना बुझाता है आप सोच भी नहीं पाइएगा। सोचिएगा आप पढ़ रहे हैं हम पढ़ा रहे हैं, दोनों में बहुत फर्क है। समझ रहे हैं, इतना नहीं है कि हमको बुझा नहीं रहे हैं। अच्छा एक और बात, कहा है नजदीक, तो दो चीजें यूज होता है, एक तो ये 10 यूज हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, एक तो ये 10 यूज हो सकता है, और दूसरा दूसरा इसका अंतर कितना है, 7 यूज हो सकता है। तो अब नजदीकी 10 रहेगा या 7, 7, 7 छोटा है तो ये नजदीक रहेगा ना। तो 10 यूज, 10 और 7 में 7 छोटा है तो नजदीकी 7 है। तो 10 यूज करना होता तो घटाना होता, और हमको तो 7 यूज करना है तो इसमें जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि 10108 में आपको 7 जोड़ना होगा। 8 7 15 ना, कितना आएगा जी, ठीक लिखे हैं। तो यहाँ का आंसर ये हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अच्छा अब छोड़ा जाए बात को। अब जो दे रहे हैं ना उसको बनाइएगा तो ये बेसिक क्लियर, बेसिक एक और बात है, इसमें हर कदम पे बेसिक है। मतलब हम बोले नहीं है कि ये टाइप वो नहीं है, देखिएगा कल दूधू का टाइप हुआ था और ये इकलौता ऐसा टाइप है जो 2 3 दिन चलता है। तो इसमें बहुत सारा चीज़ है आपको सीखने लायक और एग्जाम में आता है बहुत ज़्यादा। तो रिमाइंडर थ्योरम टाइप 1। अच्छा एक पहला क्वेश्चन खोल रहे हैं जो एग्जाम का है और थोड़ा अच्छा लेवल का है। जैसे कि देखिए, टाइप 1 रिमाइंडर थ्योरम, क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा 1 वाला में ये खुला है,
बनाया जाए। अच्छा, हल्ला ना करके बनाइए। सब एग्जाम का क्वेश्चन है, धीरे धीरे बनाना शुरू कीजिए। वो नहीं खोले थे ना जी कि 10 खोल दिए हैं। क्या हो जाता, बात नहीं। एल्बम। अच्छा, इसका दूसरा देखे तो। एक मिनट, नंबरिंग थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। वो तो ठीक है, ये हमको लगता है एक नहीं खोले थे क्या? नहीं, एक ही खोले थे। अच्छा, एक मिनट, एक सेकंड। पता है, एक और क्वेश्चन अच्छा था जो कराते। आज छोड़िए, इसको बना लिए आप। आज आप देखा जाए तो। अच्छा, अब सुनिएगा। अच्छा, क्वेश्चन आप देख चुके हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे क्वेश्चन पे। अच्छा, लिखा क्या है देखिएगा तो। अच्छा, लिखा है कि यदि किसी संख्या को 21 से विभाजित किया जाए तो शेष कितना बचता है? 13 बचता है। मतलब 21 से भाग लगाए ना तो 13 बचा है। यदि इस संख्या के वर्ग के 3 गुना को उसी भाजक से भाग किया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो बताए, आप इसमें एक छोटा सा ट्रिक रट सकते हैं। आपको हम बेसिक भी बता देंगे, पहले आप ट्रिक को देखिए। इसमें ट्रिक क्या रटना है कि शेषफल को ही संख्या मानकर बनाना है। अच्छा, ये छोटा सा एक ट्रिक्स लिखिए तो। शेषफल को संख्या मानकर बनाना है। कर लिए? अच्छा, ये छोटा से ट्रिक से ये जो लंबा क्वेश्चन दिख रहा है ना वो एकदम छोटा हो जाता है। अच्छा, इसका बेसिक कीजिएगा ना तो बहुत लंबा बनता है बेसिक। जैसे बेसिक क्या होगा आपको बता रहे, कह रहा है ना, देखिए बेसिक से नहीं होता है कंपटीशन एग्जाम, बेसिक से तो नहीं निकलेगा, आप याद रखिएगा। पता है, सीखने का तरीका अलग और अप्रोच अलग होना चाहिए। तो यहाँ लिखा है किसी संख्या को 21 से भाग दिए तो कितना आता है? 13। तो याद है ऐसे बताए थे कि वो संख्या को आप बोल सकते हैं कि 21 के आप प्लस 13, यही ना संख्या हो जाएगा। ध्यान है क्या बोल रहे हैं? क्लियर आ रहा है क्या बोल रहे हैं? कह रहा है किसी संख्या को, अभी बताए थे ये ऐसे करके कि किसी संख्या को 21 से भाग देने पे 13 बचता है ना। तो आप चाहें तो यहाँ पे क्या ले सकते हैं कि, और ये संख्या 21 के प्लस 13 हो जाएगा। अच्छा, कह इसका मतलब संख्या क्या हो गया? 21 के प्लस 13। फर्क आ रहा है, यदि इस संख्या के वर्ग के 3 गुना उसी भाजक से भाग लगाए तो क्या होगा? तो अब देखिए, अब इस संख्या का क्या करना होगा? वर्ग। और इस वर्ग का कितना गुना? 3 गुना। तो कह रहा है इस वर्ग का 3 गुना करेंगे ना तो आप बताइए कि वो किससे कटेगा? समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? तो कहीं ना कहीं ये कचरा नहीं दिख रहा है आपको? इसका आप चाहें तो कोई संख्या लेके रेफर कर सकते हैं। जैसे कोई बच्चा ये कह सकता है, सर ऐसा भी हो सकता है क्या कि जैसे आप बोल रहे हैं कोई संख्या होगा और कितना बच रहा था? 13। तो आप जैसे एक बार में ले लिए तो 21 से कम 21, तो 21 और 13 कितना आएगा? 34। ऐसा आ सकता है ना? तो आप चाहे ना तो आप कह सकते हैं सर 34 एक ऐसी संख्या है जिसको 21 से भाग लगाएंगे ना तो शेषफल क्या दे रहा है? 13। समझ में आएगा ये बात? 13 नहीं आ जाएगा? अच्छा, आप कहेंगे सर 2 बार में लगाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, आप 2 बार में भी लगा सकते हैं। क्लियर हो रहा है क्या क्या बोल रहे हैं? तो अगर कोई कहे कि यहाँ संख्या कितना होगा? 13, तो अगर कोई कहे कि उसको क्या करना था संख्या का,
वर्ग, तो 13 सॉरी 34 का वर्ग करिए, और वर्ग करके क्या करना था, 3 गुना करना था। कितना गुना, 3 गुना। और करा ऐसा करने पे 21 से भाग लगाने पे क्या आएगा, तो आप चाहें तो कर सकते हैं, 34 का स्क्वायर कर लीजिए, 1156, और गुना 3 कीजिए तो 34 68। अच्छा एक और बात, ये कर लिया ना, तो अब इसको किससे भाग देने को करा है, 21 से भाग देने पे रिमाइंडर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो एक और बात, ये जो तरीका है ये तो एकदम लेंदी हो जाएगा बात। एक तरीका आपको ये दिख रहा है ना, इससे बताएंगे ना, इससे हम किसी और तरीके से बताएंगे। आप चाहें तो ये सब लिख सकते हैं कि ये तरीका अलग है ऊपर वाला, लेकिन ये वाला में तो समझाना समझना मुश्किल है, ये वाला में थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। बाकी जो हम बताएंगे वो रट लीजिएगा, इस तरह से नहीं बनता है ये सब। आज खूब अच्छा हवा लग रहा है। क्या क्या, इको पार्क लेके चले आप लोग, किधर साइड जाना पसंद करेंगे इको पार्क में। सुना, महिला मित्र को बुला लो, लगता है जंग पे जाना है, सेनापति को बुलाओ। कल गए थे तब मेला में एकदम भीड़ नहीं था। मेला ऐसा होना चाहिए ना कि आप अगर दरवाजा पे खड़े हैं तो ठेल के लोग अंदर कर दें, तो उसको कहा जाता है मेला। और मेला का मतलब वो होना चाहिए कि मतलब आपको आगे बढ़ने के लिए किसी अपने पैर की जरूरत नहीं हो, लोग धक्का मार के बढ़ा दें। हो गया। अच्छा एक और बात है, आया सुनेंगे आप। अच्छा अब देखिए, एक छोटा सा ट्रिक्स लिखा है यहाँ देखिए। हाँ हाँ, सुना जाए सुना जाए। लिखा है शेषफल को संख्या मानकर बनाना है, ये एक ट्रिक्स है। तो आप देखिए, कह रहा था कि किसी संख्या को, पास समझ लीजिए यही काम आएगा। किसी संख्या को 21 से भाग देने पे कितना बचता है, 13 बच रहा है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि सर आप बोले शेषफल को ही संख्या मानना है, तो शेषफल यहाँ तो 13 है, तो आप 13 को ही क्या मान लेंगे, संख्या, लेट संख्या भी 13, लेट संख्या। ए, अरे थोड़ा सा अंग्रेजी यही है, ये है मेरे पास, मैथ के ना टीचर हैं, हम मैथ अच्छा पढ़ाएंगे। 13। अच्छा यहाँ पे होता क्या है, ये एक ट्रिक्स है। क्या ट्रिक है कि संख्या को ही 13, शेषफल को ही संख्या मान के बनाना है। तो क्या कर रहा था, उसका क्या कर देने को, स्क्वायर का 3 गुना ना, तो 169 का 3 गुना कीजिए, 500, 507। अच्छा सुना जाए, ठीक है वो तो हम समझ रहे हैं बात को, अभी सिखाने दीजिए ना। अच्छा 507 आया है, वो तो रिमाइंडर थ्योरम लगा रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। हम करें यहाँ 507 आया। अब 507 में किससे भाग लगाना है, 21 है, 21 दूनी 42, 8 87, कितना आ रहा है, 3। अच्छा उसमें कितना आया था, 3 ही आया था ना। तो आपको ट्रिक समझ में आया, शेषफल को ही संख्या मानकर बनाना है, शेषफल को ही संख्या मानकर बनाना है। मत बात कीजिए, मत बात कीजिए प्लीज, बात नहीं कीजिए। देखिए आप कितना ही बात बना लीजिए, जब रिजल्ट आएगा ना तो समझ में आता है। जैसे आप CHSL का एग्जाम दिए होंगे, रिजल्ट आ चुका है, समझ में आ गया होगा, और नहीं देने का बहाना कब तक करिएगा, नहीं देने का बहाना कब तक कीजिएगा, सोच के देखिए। समझ में तो आ ही रहा होगा कि क्या मेहनत है आपका। हम लगे हैं ना कि बच्चा को ना एकदम तेज कर दे, नहीं होता एकदम तेज टॉपर जैसा। अब बच्चा कह रहा है अच्छा आपको आपको तो सिखा देंगे हम, बुद्धि भुलवा देंगे आपका हम।
खुलवा दीजिए मेरा बुद्धि। सॉरी वाला बात नहीं, अरे आज भी सॉरी बोले हैं क्या आप? रोज बुलवाती है सॉरी वो। 2 नंबर। अच्छा देखिएगा तो। आराम से आराम से आराम से आराम से, बतियाना नहीं है। पढ़ रही हैं आप? हमको लगा इसे बतिया रही हैं वो मुस्कान से अब। अच्छा आप ये सब मत बताइए, कौन गाना गा रहा है क्या कर रहा है, आप मत बताइए, हम देखेंगे क्या कौन कर रहा है, कौन गाना गा रहा है। विनीत कैसे गाना गा सकता है? उसका तो आवाज एकदम फटा हुआ बांस जैसा है। नहीं नहीं, हाँ, आप अच्छा गाते हैं। अपना ही नाम ले रहा है, ऋषि गाता है। इतना तेज है। अच्छा आप देखिए। हाँ हाँ, पता है हमको। गिटार भी अच्छा बजाता है। अच्छा ये सुना हो, एक संख्या जब 49 से विभाजित हो रहा है तो शेषफल क्या आ रहा है? 32। तो देखिए एक तो तरीका ये है कि आप लिखे कि सर एक संख्या को जब हम 49 से भाग लगा रहे हैं ना, तो शेषफल क्या आ रहा है? 32। तो हम कह सकते हैं कि वो जो संख्या है, वो जो संख्या जिसको एक्स माने हैं, संख्या को एक्स माने, वो कितना है? 49 के प्लस 32, यही ना संख्या है। आप कह सकते हैं कि इसी को संख्या माना गया, बात नहीं करिए। पता है, सीख लीजिएगा ना, बता रहे हैं मेरे से शॉर्टकट और मेरे से अच्छा आपको नहीं मिलेगा ये सब क्वेश्चन सॉल्यूशन। इस ये मिल जाएगा, इससे अच्छा नहीं मिलेगा। और ये भी मिलेगा तो मेरे जैसा मीठा आवाज में नहीं पढ़ाएगा। हाँ। आजा। सुन रहे हैं, इतना प्यार से बोल रहे हैं, करा एकदम फटा हुआ, ये जलता है हमसे, ठीक है। जलता है तब देखिए, ये लोग का नंबर आजकल उतना आ नहीं रहा है। एमटीएस में कितना है जी रिजल्ट आया? रिजल्ट अभी नहीं आया, अभी एग्जाम में चल रहा है। अभी पूछेंगे हम नंबर। 49 के प्लस 32 है, अच्छा यही ना संख्या है। इसमें किससे भाग लगाने होगा है? 7 से। तो ये आसान है, स्क्वायर स्क्वायर करने को नहीं बोला। तो एक बात बताइए, अगर कोई कहेगा कि हम इसमें 7 से भाग लगाएंगे तो पक्का जीरो आएगा रिमाइंडर। क्यों? क्योंकि वो 49 कट जाएगा तो उसका मल्टीपल भी तो कट जाएगा। सोच के देखिए, 7 से 49 कट जाता है कि नहीं? तो 7 से अगर 49 कट जा रहा है तो 49 का मल्टीपल भी कट जाएगा। याद रहेगा? तो इस क्योंकि ये 7 का फैक्टर है ये, तो इसमें तो जीरो आ जाएगा और इसमें कितना आएगा? 4 आएगा, और जोड़ेंगे तो रिमाइंडर फाइनली 4, तो फाइनल रिमाइंडर 4 आएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 4। लेकिन पता है ऐसे करने वाले का रिजल्ट नहीं हो पाता है। क्या होता है, किया तो बहुत अच्छा है पर वो जो 4 है जल्दी करने वाला, वो नहीं कर पाया। तो आप इसको थोड़ा सा लिखिए, हम आपको बता रहे हैं ऐसे नहीं करना है इसको। इसे तो शॉर्टकट बन हैं सब, 32 में भाग लगा दी है सब। आप लोग तो पहले से जानकार आदमी हैं, आप लोग ऐसे मत बोले कि हमसे आप लोग प्रैक्टिशनर हैं एलोपैथ के। अच्छा ये हो गया। देखिए वो लोग राजा महाराजा लोग, ए विशाल नौबतपुर वाले इधर भी देखना है कभी कभी। अच्छा अब सुना जाए। अच्छा अगर आप ध्यान देंगे, अच्छा अगर हम बात करें छोटे से ट्रिक्स का, अच्छा छोटे से ट्रिक्स का बात किया जाए तो आप कहेंगे सर अभी आप बोले थे कि ऐसा, अच्छा क्वेश्चन पहचानिएगा कि ऐसा ही क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या बोले थे आपसे? हम आपसे ऐसे क्वेश्चन में यही बोले कि शेषफल को ही संख्या मानकर बनाइए। अच्छा यहाँ शेषफल कितना है? 32। तो कह रहा है ना 7 से विभाजित करना है, तो आप 32 को ही संख्या मान लीजिए। कह रहा है ना 7 से विभाजित होने पे ऊपर संख्या कितना शेष देगा, तो संख्या को ही आप शेषफल को ही संख्या मान लीजिए। तो शेषफल 32 है, तो संख्या क्या मान लिए? 32। और इसी को संख्या मान के बनाना है, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 4। तो ये फास्ट ज्यादा ना हो जाएगा? तो आप समझिएगा, और इसमें भी बहुत सारा स्क्वायर स्क्वायर कह देगा तो वो भी दिक्कत आ रहा है। उस वाले में दिक्कत नहीं आएगा, और हर बार ये सही होगी इसकी गारंटी हम ले रहे हैं। अच्छा अगर कोई कहे सर ऐसा नहीं हो पाया तो आप समझिए, ऐसा अगर यहाँ नहीं हो पा रहा है तो यहाँ भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि कोई नहीं बता सकता कि 49 के मल्टीपल में
अगर ये 7 से नहीं कटेगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, ना हम ना कोई। हाँ, बनेगा ही नहीं क्वेश्चन में ऐसा। अगर ये पूरा पूरा कटेगा ही कटेगा और जो शेषफल है वही काम आएगा। अगर नहीं, कोई कहे नहीं कट रहा है तो नहीं कट रहा है, तो ना हम बता सकते हैं ना कोई, तो वो टेंशन नहीं लीजिए, वो बनेगा ही नहीं। हाँ, बाबा वाला बात नहीं बोली, वो अलग टाइप के बाबा है, ठीक है। देखिए, बाबा का अगर बात आप मान रहे हैं तो बाबा तो कह रहे हैं कि पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो धागा बांधिए ना पैरवा में, अंगूठवा में बांध के यहाँ तक खींच के गर्दनवा में बांध के लटक जाइए पंखा से। अरे बाबा बहुत जगह सही हो सकते हैं, पर पढ़ाई बिना, अच्छा ऐसा रहता तो एजुकेशन सिस्टम हटाया जाए इंडिया से, क्या यूपीएससी और बीपीएससी और ये फालतू की चीजें लगा है, सीधा बाबा को रखा जाए। प- हल्ला नहीं कीजिए, अपने में हल्ला करते हैं, ठीक है। अच्छा, इतना हल्ला का हम इतना जान रहे हैं ना कि बाबा अपने जगह सही हो सकते हैं बहुत सारे रीजनों में, लेकिन पढ़ाई के मामले में जो आप स्टेटस बताया, बहुत सारा बच्चा लगाया हुआ है स्टेटस, मतलब वो बोल रहे हैं माइक में, हम सुने हैं, कह रहे हैं पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुमको ये काम करने की जरूरत है। अब बच्चा ये सब कहाँ गया जी, वो विवेक उवेक का स्टेटस लगाया हुआ है वो सब, कि धागा बांध लीजिए, तो भाई धागे बांध लेते हैं हम भी। धागा के बाद वो गमछो बांध लिया जाएगा ऊपर। सुना जाए, अरे वो लोग शास्त्र की पढ़ाई किए हैं, वो लोग पंडित लोग हैं, बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन इस मामले में उनका ज्ञान अभी नहीं है इधर। चलिए यहाँ पढ़िए, बनाइए इसको, बनाइए। हम बाबा का शिकायत नहीं कर रहे हैं, बाबा अपनी जगह नॉलेजेबल है, लेकिन पढ़ाई वाला मामले में बाबा अभी नहीं बोले तो सीख रहेगा। मिथिलेश कौन बोल रहा है जी, पढ़ा जाए, पढ़ा जाए, पढ़ा जाए, बनाइए। अच्छा, ये बन जाएगा, अभी नहीं, भाजक भागफल वाला तरीका बताए थे, उससे ये बन जाएगा, आप बना के देखिए, आप बना के देखिए, नहीं बने तो बोलिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी का है। सोच समझ के बनाइए ना, हो जाएगा। कैसे बच्चा बना लेता है, क्लास ही में कोई बच्चा बहुत तेज बना रहा है, प्रैक्टिस वाला बात है। आज आप प्रैक्टिस छोड़ दीजिएगा, दिक्कत है, कोशिश कीजिए बनाने का। अब बाकी टेलीग्राम पे सब जाता है, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है क्लास में। अगर क्लास में आप क्वेश्चन नहीं लिखे ना, सारा जाता है, बुक है हमारे पास, आप बुक यूज कीजिए, सारा चीज बुक में मिल जाएगा। बना आपका? और नो, कहाँ बना है? आप तो कल झुमका खरीद रहे थे, नहीं लिए? पता ही कह रहा था ना कि 150 में भैया नहीं लेंगे, हमको 50 में दीजिए। और वो कह रहा है ये वो वाला नहीं है जो आप खरीदे वहां से, लटकेगा नहीं। मंगलसूत्र तो देख रहे हैं, इसे मंगलसूत्र खरीदेगा। हम देखे थे, वहां भी गए थे, सब 10 रुपए में मंगलसूत्र मिल रहा है। कह रहा है ना कि सर बैग में रखेंगे, जब तैयार होगी तब पहना देंगे। ये हो गया। अच्छा, कुछ बच्चा अलग टाइप का है, वो करता रहता है, हंसता बोलता नहीं है, आए वो गिली गिली करता है। अच्छा, इसको बनाना सीखिए। अच्छा, ये भाजक, इसको भाजक बोलते हैं, भाज। अच्छा, बनाने के लिए डायरेक्ट भी बन जाएगा, पर यहाँ देखिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा, भागफल शेषफल। देखिए, ज्यादा समझना है तो यहाँ देखिए, समझ में ज्यादा आएगा ना, तो बाद में आप डायरेक्ट भी बना लेंगे। अच्छा, आप देखिए कि ये तो एक सेटअप लिखे हैं जो हर में काम आने वाला है, ठीक है। शेषफल कितना दिख रहा है? 80। अच्छा, इसको 80 मान लीजिए, बस रुक जाइए अब। अच्छा, और कोई डाटा डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, बाकी गुना उना के फॉर्म में दिया है। अच्छा, अब ये 80 भरने के बाद यहाँ से लाइन पढ़िएगा, ये वाला, कि भाजक बराबर भागफल का 4 गुना बराबर शेषफल का 2 गुना। तो जो भाजक है ना, इस भागफल का 4 गुना है, ध्यान दीजिएगा जो बोल रहे हैं, इसका 4 गुना है और इसका 2 गुना है। अच्छा, रुकेंगे, हड़बड़ाएंगे नहीं, जिनको बनता है थोड़ा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि जानते हैं जिनका नहीं बनता है ना, उनको सिखाना जरूरी है।
और वो लोग फर्स्ट टाइम, बहुत सारे बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, उनको थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए। तो कह क्या रहा है कि जो भाजक है ना, ये किसके बराबर है, तो इसके दुगना के और इसके 4 गुना के। तो एक बार आप सोचिए कि इसका दुगना करेंगे तो ये तो 160 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ क्या होगा कि 4 से गुना करने पे 160 आया होगा, 40, 40 चौके 160। इसका मतलब आप 160 में 4 से भाग लगा देंगे तो यहाँ वाला आ जाएगा। तो कह रहा था क्या कि ये वाला जो है ना, इसका दुगना है, तो 80 का दुगना तो 160 समझ में आ रहा है, और 160 जो है यहाँ वाला का 4 गुना है, तो ये 40 होगा तब ना, 40 का 4 गुना 160। तो कोई कहे कि सर 40 कैसे आया, तो 160 में 4 से भाग लगा के। समझ में आ रहा है? तो अब आपके पास दिख रहा होगा कि एक फॉर्मूला बताए थे कि अगर आपको x निकालना है, x एक भाजक है, मतलब आप ये x है, द्वारा भाग लगाया जा रहा है, तो इसको निकालना है। भाज्य बोला है, x क्या है, भाज्य है, तो ये निकालना है। तो अभी बताए थे फॉर्मूला कि 160 में 40 से गुना करके और शेषफल जोड़ दीजिएगा। याद है अभी फॉर्मूला जो बताए थे कि अगर ये भाज्य चाहिए जिसमें संख्या चाहिए, तो इन दोनों को गुना करके ये जोड़ देना है, कर दीजिएगा। तो 16 कितना बोल रहे हैं, 64 प्लस 80, तो 6480। तो आपको उम्मीद है हमको कि आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, अभी और कराएंगे, थोड़ा एक क्वेश्चन और कराते हैं, उस सेट टोट वाला बात बतियाने में टाइम लग गया था। अगला करा रहे, आराम से आराम से। आपको देखिएगा, देखिए एक और बात, सेट मारना 6 से 7 आराम है, आप मार लीजिए, नहीं तो बोलिएगा कि हमको सेट मारना भी नहीं है तो चलेगा। बाद में हमको मत बोलिएगा कि सर आप नहीं बोले थे। यहाँ लोग अनगिनत सेट मार के टॉप कर रहा है, यहाँ गिनती का सेट भी नहीं लग रहा है। ये बनाइए, रेलवे स्पेशल है। अरे बनाइए बनाइए। पता है ये रेलवे का एग्जाम आ रहा है, उसमें बड़ी काम आएगा, रेलवे का एग्जाम भी आने वाला है, पता है, पहले से तैयार रहिए आप लोग, बाद में बुर्बक मत बन जाइएगा। जी जी, ई बोले, ई तो है ही नहीं इसमें, ऑप्शन नंबर ई। हमारे बी बोला है, बस वो बोलिए 2 बार बी नहीं बोल दिया। आराम से ऋषि, उतना वो नहीं करना है, पता है, नस रहता है गर्दन में। टना जा सकता है, यहाँ से टना जाएगा ना, समझ में आ रहा है? अभी अरे शादी नहीं हुआ तो क्या हुआ, उसके भैया का हो चुका है, पूछ लीजिए। आप भाई का इतना धूमधाम से हुआ, इसका भी कहीं से हूँ घसीट पसीट के हो ही जाएगा। भैया जॉब में थे, ये बिना जॉब में है। जॉब ले लीजिए, हो जाएगा, बोलने से नहीं होगा। भैया से पूछिएगा कितना मेहनत किए थे कि रेलवे में लगे थे। आप देखे थे? अरे साली से कर लेंगे शादी, एक के घर में 2 गो, बाई वन गेट वन फ्री में। तो बाई वन गेट वन का मतलब कितना परसेंट हो गया, 50%। सुना जाए, आई अनिकेत बोल रहा है, जो पता नहीं चलता, आज हवा बह रहा था, हमको डर लगा था ये आ पाएगा कि नहीं, क्या है कि बहुत पतला दुबला है, उड़ने का भी डर है। आ गया है। अच्छा याद, ये रेलवे का है, रेलवे जैसा है, लिखा है 1003 से विभाजित करने पे इतना दे रहा है, तो समान संख्या को इतना से भाग देने पे कितना देगा। तो अभी हम लोग बात किए कि शेषफल को ही संख्या मान लेना है। तो छोटा सा ट्रिक्स लगाइए, आप बोलेंगे, देखिए बेसिक से बनाना आसान है, और उससे बन तो जाता है पर टाइम टेकन हो जाता है। तो शेषफल को ही संख्या मान लीजिए, मतलब आप बोलेंगे 209 को, और 59 से लगाएंगे तो कितना आएगा रिमाइंडर, 32 आएगा। ठीक बोल रहे हैं, 3 बार में जाएगा, और रिमाइंडर कितना आएगा, 32। ठीक है, अब 10 मिनट का ब्रेक दे रहे हैं, लंच कर लीजिए, फिर हाइट एंड डिस्टेंस होगा। 10 मिनट का ब्रेक, फिर हाइट एंड डिस्टेंस में आज सिखाया जाएगा कुछ कुछ।